देखिए स्टूडेंट्स, क्लास 6 में संख्याओं की समझ, यह इस चैप्टर का पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने पार्ट 3 तक कंप्लीट करा दिया है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तब आप इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखिए पार्ट 3 वाला वीडियो में हमने आपको 2 होमवर्क दिया था, तो उसी को इस वीडियो में हम सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला होमवर्क था उदाहरण 1। इसको कैसे सोल्व करना है? दशमलव पद्धति में 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी? ठीक है, देखिए आपको बुक दिखाते हैं। देखिए यही उदाहरण आपको होमवर्क में दिए थे और एक ये वाला प्रश्न आपको दिए थे होमवर्क में, ठीक है। तो इन दोनों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे, क्या लिखना है देखिए, 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 अंकों की 7 अंकों की कुल संख्या बराबर 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर लिखेंगे 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या माइनस 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या माइनस इससे एक कम कीजिए, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा दीजिए। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। देखिए बराबर के सामने आपको बराबर देना है। 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है 7 को 9 देना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या 7 को 9। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 9 हो गया। माइनस कर देंगे 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई 6 गो 9, ठीक है। तो देखिए इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? देखिए 9 में से ये 9 कैंसिल होगा तो एक जीरो बैठेगा यहाँ पर। इस 9 से इस 9 को घटाइए, इस 9 से इस 9 को घटा दीजिए, जीरो आएगा। इस 9 से इस 9 को घटाइए, इससे इसको घटाइए, इससे इसको घटाइए, यहाँ पर बचेगा 9। तो देखिए 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है? तो कुल इतनी संख्याएं होती है, ये है आपका आंसर। देखिए इसको कितना पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसको पढ़ेंगे 90 लाख, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए दूसरा होमवर्क आपका क्या था, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, ठीक है। तो देखिए इसको भी सोल्व करेंगे उसी तरीके से। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे 5 अंकों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लेंगे 5 अंकों की कुल संख्या, 5 अंकों की कुल संख्या बराबर लिखेंगे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या माइनस 5 से एक कम कीजिए, 4 होगा। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा दीजिए, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। देखिए बराबर है तो बराबर देना है। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको याद होगा 5 को 9 देना है, तो ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और यहाँ पर माइनस है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 को 9 देना है, ठीक है।
देखिए घटाना है इसको, तो घटाइए, कितना आएगा, इस 9 से इस 9 को घटाइए, 9 में से 9 गया तो 0, इससे इसको घटाइए 0, इससे इसको घटाइए 0, इससे इसको घटा लीजिए फिर मिलेगा 0। यहाँ पर देखिए 9, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर बचेगा 9। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 90,000। 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 90,000। ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्थानीय मान पर पुनः दृष्टि डाल लेते हैं, यानी फिर से इसको देखते हैं, इसमें कुछ कंक्लूजन निकलता है तो, या इसका प्रसारित रूप देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ उदाहरण लेते हैं, या तो देखिए स्टूडेंट्स, स्थानीय मान पर पुनः दृष्टि। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है कि 85 का प्रसारित रूप लिखिए, इसी से संबंधित आ सकता है कि 75 का प्रसारित रूप लिखिए, क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से आ सकता है कि 48 का प्रसारित रूप लिखिए, तो कैसे लिखना है ध्यान दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इकाई दहाई आना चाहिए। ठीक है, हमने सिखाया था आपको बेसिक का पहले वीडियो में। ठीक है, तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, इकाई दहाई पढ़ना सीख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें इकाई के स्थान पर 5 है और दहाई के स्थान पर 8 है, तो यहाँ पर प्रसारित रूप लिखना है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को हल करते समय सबसे पहले आपको लिखना है हल, फिर आपको देखना है कि इसमें क्या करना है, तो प्रसारित रूप में लिखना है। तो देखिए इसमें 2 अंक है, तो इकाई का अंक हो गया एक, एक हो गया दहाई का अंक। ठीक है, एक क्या हो गया इकाई का अंक, दूसरा दहाई का। तो इसको लिखेंगे 8 दहाई, इसको क्या लिखेंगे 8 दहाई प्लस 5 इकाई, 5 इकाई। देखिए इकाई का मतलब होता है एक, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब होता है 100, हजार का मतलब होता है 1000। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैंने सिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इकाई का मतलब तो 1 है, दहाई का मतलब 1 में एगो 0 लगाना है। ठीक है, सैकड़े का मतलब है 1 में 2 0 लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 दहाई का मतलब क्या है, एगो 0 लगाना है, यानी एगो 0 यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, फिर प्लस 5 इकाई का मतलब, देखिए इकाई का मतलब है 1। ठीक है, तो 5 इकाई, इकाई का मतलब हो गया 1। ठीक है, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 80 को लिख सकते हैं 8 गुणे 10, 10 8 80 हो जाता है, प्लस 5 गुणे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है 85 का प्रसारित रूप, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए यह भी पूछा जा सकता है कि आपसे दूसरा प्रश्न यहाँ पर 385 का प्रसारित रूप लिखिए, 385 का प्रसारित रूप लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है हल, हल लिखने के बाद 385 का प्रसारित रूप लिखना है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो देखिए 3 है सैकड़े के स्थान पर, तो लिखेंगे 3 सैकड़ा, फिर लिखेंगे प्लस इकाई दहाई, 8 है दहाई के स्थान पर, तो लिखेंगे 8 दहाई प्लस 5 इकाई, क्या लिखेंगे 5 इकाई। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 3 सैकड़ा के मतलब होता है 100। ठीक है, 3 गुणे 100 लिख सकते हैं, प्लस 8 दहाई के मतलब होता है 10, प्लस 5 इकाई, 5 इकाई का मतलब 1, 5 गुणे 1,
तो ये हो गया इसका प्रसारित रूप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एक और प्रश्न ले लेते हैं जो कि 1000 से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो उसको कैसे प्रसारित रूप में लिखना है आपको समझना है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6385 का प्रसारित रूप लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल लिखने के बाद इस संख्या को लिख लेंगे यहाँ पर 6385। अब देखिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, देखिए हजारवें स्थान पर कौन सा है तो 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6000 प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 सैकड़ा, फिर लिखेंगे प्लस 8 दहाई प्लस 5 इकाई। ठीक है, 6000 का मतलब होता है 1000 प्लस 3 सैकड़े का मतलब होता है 100 प्लस 8 दहाई का मतलब होता है 10 प्लस 5 इकाई का मतलब होता है 1। ये हो जाता है इस प्रकार से 6385 का प्रसारित रूप। ठीक है स्टूडेंट्स एक और प्रश्न ले लेते हैं 10,000 से संबंधित। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न, देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग हल। देखिए ये लिखा गया है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 86,385 को कैसे लिखेंगे प्रसारित रूप में, ध्यान दीजिए। तो देखिए इसका प्रसारित रूप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 8 जो है किस स्थान पर स्थित है तो 10,000वें स्थान पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 10,000 प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6 जो है हजारवें स्थान पर है तो 6,000 प्लस 3 सैकड़ा, लिखेंगे 3 सैकड़ा प्लस 8 दहाई प्लस 5 इकाई। ठीक है, 8 10,000 के मतलब होता है गुणा देकर यहाँ पर लिखना है। 10,000 मतलब एक में कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। ठीक है, प्लस 6 गुणे हजार यानी 1000 प्लस 3 सैकड़ा यानी 3 गुणे 100 प्लस 8 दहाई यानी 8 गुणे 10 प्लस 5 इकाई मतलब 5 गुणे 1। ये हो जाता है 86,385 का प्रसारित रूप। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस वीडियो में इतना ही।